रामू दिन भर खेती में जी तोड़ मेहनत करता, फिर भी उसकी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी और उसकी रजनी घर संभालती थी। फिर शाम को रामू घर आता तो अरे रजनी कहाँ गई? हाँ जी, बस जल्दी से आ जाइए, चाय नाश्ता बनाए हैं आपके लिए। ले आओ जल्दी से, चाय नाश्ता करवा दो। अरे ये क्या, लो आज फिर फूटी किस्मत, आज फिर से दूध फट गया। ओह, मतलब? क्या बताऊं जी, 2-3 दिन से लगातार दूध फट रहा है। वो दुकान वाला लाला है ना, वो बहुत लालची आदमी है। मुझे लगता है वो दूध वाला लाला दूध में कुछ हेरा फेरी कर रहा है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? अरे 2-3 दिनों से लगातार दूध फट रहा है और जब भी फटे हुए दूध से पनीर बनाने की कोशिश करती हूँ तो पनीर बनता ही नहीं, कुछ अजीब सा बन जाता है, एकदम कड़वा सा। लगता है कहीं वो लालची लाला दूध में कुछ केमिकल वगैरह तो नहीं मिला रहा है। क्यों ना हो सकता, इस पूरे गांव में उस लालच के अलावा कोई है भी नहीं। हाँ, तो फिर हम उससे दूध लेना बंद कर देते हैं। और फिर हम दूध लेंगे कहाँ से? पूरे गांव में उस लालची लाला के अलावा कोई दुकान भी तो नहीं है। क्यों ना हम एक काम करते हैं, एक गाय खरीद लेते हैं। हमारे लिए बहुत सारा दूध हो जाएगा और उसमें से थोड़ा बहुत दूध बेचकर 2 पैसों की आमदनी भी हो जाएगी। हाँ, तो विचार तो अच्छा है, पर ये गाय आएगी कितने की? देखो, बछिया ली तो ठीक दाम में मिल जाएगी, लेकिन दुधारू गाय लेनी है तो 50-60 हजार रुपए तो कहीं नहीं गए। इतने सारे पैसे है आपके पास? हाँ, बस अभी खेत में जाऊंगा, जमीन में हल चलाऊंगा और बहुत सारे पैसे निकल आएंगे। क्या बात करती हो यार तुम भी। फिर रामू और रजनी भी हंसने लगे। रामू और रजनी सोहनपुर नाम गांव में रहते थे। रामू एक किसान था और रजनी घर संभालती थी। उस दिन रजनी की बात भले ही आई गई हो, लेकिन एक नई गाय खरीदने का विचार रामू के मन में घर घर गया। और फिर एक दिन, सुनो ना, सुधा बता रही थी कि बगल के गांव में कोई मेला लगा है। अरे हाँ, क्या अच्छी बात याद दिलाई है यार तुमने रजनी। पता है उस मेले की खास बात क्या है? क्या? वो एक पशु मेला है। बहुत सालों पहले जब वहाँ कोई मेला नहीं लगता था, तब बताते हैं कि एक किसान अपनी 2 गाय बेचने के लिए उसी जगह बैठ गया। उसकी गाय बिक गई और फिर तो गाय बेचने वाले और खरीदने वाले वहाँ जमा होने लगे। ऐसे ही देखते देखते वहाँ मेला लगना शुरू हो गया। पहले तो वहाँ सिर्फ गाय, भैंस, बकरी वगैरह ही ठीक बिक्री होती थी, पर अब तो वहाँ झूले लगने लगे हैं। अच्छा, तो चाट पकौड़े भी मिलने लगे हैं। अच्छा, तो फिर कल की कल ही मुझे ले चलो ना। हाँ हाँ, चलेंगे पक्का। शादी के कई सालों के बाद भी रजनी और रामू की अब तक कोई संतान नहीं थी। इस बात पर रजनी कभी कभी बहुत दुख भी हो जाती थी, इसलिए रामू उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता था। इस बार भी जब रजनी ने मेले चलने को कहा तो रामू ने फौरन उसे हाँ कर दिया और अगले सुबह दोनों मेले की तरफ चल पड़े। हाँ, कितनी दूर है मेला? यही कोई 3 किलोमीटर होगा भाई। अरे बाप रे, इतनी दूर? ओह, क्या करें, वापस चलें? हाँ, तुम ही बताओ। नहीं नहीं, इतना दूर भी नहीं है, मैं चल लूंगी। रजनी के बचपने और मेले जाने की उत्सुकता को देख रामू मुस्कुरा दिया। काफी दूर तक पैदल चलने के बाद दोनों बगल के गांव में के पशु मेले में पहुंच गए। सबसे पहले रजनी और रामू मेले में उस जगह पे पहुंचे जहां पे पशु बेचने के लिए लोग खड़े हुए थे। उन दोनों को वहां खड़ी एक गाय देखते ही पसंद आ गई। तब रामू ने आगे बढ़कर पूछा, भैया ये गाय कितने में बेच रहे हो? 1 लाख रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। खूब दूध देती है, देख रहे हो कितनी बढ़िया नस्ल की है, एकदम हट्टी खट्टी। हाँ हाँ, वो तो है। ठीक भैया, चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तुम, 10,000 कम दे देना, बस इससे नीचे नहीं बेचूंगा। पहले ही गाय कीमत सुनकर रजनी और रामू का गला सूख गया। उनकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो किसी दूसरी गाय के बारे में पता करे। लेकिन तभी रजनी ने एक और गाय की तरफ इशारा करके रामू से कहा, देखिए, वो गाय भी ठीक ही लग रही है, जरा उसकी कीमत पूछिए तो। भैया ये गाय कितने में दोगे? बाबूजी 50,000 में ले जाओ। रामू और रजनी समझ गए थे कि उस मेले में वो एक गाय ले सके इतने पैसे नहीं थे उनके पास। उन दोनों ने झूला झूला और फिर रामू ने रजनी को चाट पकौड़ी खिलाई। तभी एक कमजोर सी बच्चिया उनके पास आकर रजनी की साड़ी का पल्लू चबाने लगी। रजनी ने चाट वाले से एक आलू टिकिया ली और उस बच्चिए को खिलाई। रजनी ने बच्चिए के सिर पे हाथ फेरा और फिर वो दोनों अपने गांव के लिए चल पड़े। अब तक सूरज सिर पर चढ़ा था। चलते चलते दोनों जब बहुत थक गए थे, एक पेड़ के नीचे छांव में बैठकर बातें करने लगे।
सभी रजनी ने देखा कि वह बच्चियां उनके पीछे पीछे चली आ रही है। अरे लगता है ये तो वही बच्चियां है। हाँ, लगता है इसे कोई किसान ने अपनी माँ के साथ मेले में लाया होगा और वहाँ से ये हमारे पीछे लग गई। इसे ले चले क्या? नहीं रजनी, किसी और की है। तुम यहीं रुको, मैं इसे लेकर मेले में जा रहा हूँ। इसका मालिक इसे ढूंढ रहा होगा। रामू ने बच्चियों के गले में एक रस्सी बांधी और उसे अपने साथ एक बार फिर से मेले में ले गया। फिर वहाँ सभी किसानों ने उस बच्चे को पहचानने से इनकार कर दिया। किसी ने भी उस बच्चे को अपना नहीं बताया। थक हार कर रामू बच्चियों को लेकर फिर से अपने गांव की तरफ चल पड़ा और फिर घर पहुँच गया। क्या हुआ? मैं समझ गया, ये बच्चियाँ छोटी और कमजोर है ना, इसीलिए इसे लेने को राजी नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज से ये हमारी बच्चिया हो गई और इसका नाम मैं रखूंगी राधा। रामू का अंदाज बिल्कुल ठीक था। वो बच्चिया वाकई में बहुत कमजोर थी, इसलिए उसके असली मालिक ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया था। उधर उस बच्चे के आने के बाद से रजनी की और रामू की जिंदगी बहुत बदल गई। अब रोज रामू खेतों से हरी हरी घास लाता, इधर रजनी दिन भर उसका ख्याल रखती। बच्चिया की हालत में सुधार होना शुरू हो गया था, लेकिन होने को कुछ और मंजूर था। एक दिन बच्चिया की तबीयत अचानक बिगड़ गई और वो लगातार उल्टियाँ करने लगी। पहले से कमजोर बच्चिया उल्टियाँ की वजह से जमीन पर गिर गई। यह देखकर रामू और रजनी घबरा गए। रजनी उसकी हालत देखकर जोर जोर से रोने लगी। हिम्मत रखो रजनी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा रजनी, सब ठीक हो जाएगा। एक तो वैसे भी हमारी कोई औलाद नहीं, राधा को मैंने अपनी संतान मान लिया था। अब कुछ भी कीजिए पर इसे बचा लीजिए। रजनी की बात सुनकर रामू ने भी ठान लिया था, राधा को बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देगा। वो फौरन गांव के डॉक्टर को बुलाकर लाता है, लेकिन उसकी दवाई से भी राधा का कोई आराम नहीं मिला। तो रामू ने एक छोटा ट्रक किराए पे बुक किया और फिर रजनी और रामू राधा को लेकर शहर के महंगे अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टर से बताया कि राधा को एक गंभीर बीमारी है और उसके इलाज के लिए राधा का ऑपरेशन करना होगा और उसे ऑपरेशन में पूरे 1 लाख का खर्च होने वाला था। इतने पैसे हम कहाँ से लाएंगे रजनी? मैं अपने सारे सोने के गहने बेच दूंगी पर अपनी राधा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं राधा की खातिर अपने सारे गहने बेच दिए। उसका यह त्याग रंग लाया और राधा का ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों में राधा पूरी तरह से ठीक हो गई। कुछ महीनों बाद सम्मान बच्चियां उछलने कूदने लगी। ऐसे देखकर रजनी और रामू बहुत खुश थे। ऐसे ही वक्त गुजरता चला गया। फिर एक दिन, अजी सुनते हो? हाँ, क्या हुआ? देखो तो, शायद राधा दूध देने लगी है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो एक काम करो, तुम दूध निकालो और आज शाम को ही उस दूध की खीर बनाएंगे। रजनी और रामू बहुत खुश हुए। उस दिन राधा सिर्फ 1 लोटा दूध दिया, लेकिन रजनी को भरोसा था वक्त गुजरने के साथ राधा की दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। पर आगे जो होने वाला था उसके बारे में रजनी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शाम को जैसे रजनी राधा के दिए दूध को उबाला तो वो फट गया और ये देखकर रजनी की सारी उम्मीदें टूट गयी। चिंता मत करो रजनी, हमारी राधा बीमार थी ना, इसीलिए ऐसा हुआ होगा। तुम एक काम करो, इस दूध को बांध कर रख दो, सुबह पनीर की भुजिया बनाएंगे। कपड़े के अंदर सफेद पनीर बजाय सोने की एक सीढ़ी थी जो बिल्कुल उसी आकार की थी जितना थाना राधा के दूध से निकला था। रजनी ने फौरन ये बात रामू को बताया। रामू हैरान था। अब रजनी और रामू सब कुछ समझ गए कि उसकी राधा कोई साधारण गाय नहीं थी, बिल्कुल वो तो सोने की दूध देने वाली एक अनोखी गाय थी और अब रजनी और रामू की परेशानियों को खत्म करने वाली थी।